नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं करने जा रही हूँ एक क्विक एनर्जी अपडेट रीडिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग ना दे आर रीचिंग आउट टू मी एंड दे आर शेयरिंग द कंसर्न। काफ़ी मार्च का महीना बहुत ही उथल पुथल रही है उनकी लाइफ में, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, एंड इट इज़ ऑब्वियस क्योंकि 2 एक्लिप्स हम मार्च के महीने में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक लूनर एक्लिप्स 14 मार्च को जा चुका है, होली वाले दिन, एंड एक सोलर एक्लिप्स विच इज़ ऑन द 30th of March इज़ ऑन इट्स वे। सो एक्लिप्स के बीच की जो ये एनर्जी है, इस दौरान में 2 प्लैनेट्स रेट्रोगेड है, एक है वीनस और एक है मर्क्यूरी। ऑब्वियसली, एंड क्योंकि वीनस रेट्रोगेड है तो रिलेशनशिप्स में, फाइनेंशियल सिचुएशंस में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ या कुछ ऐसे अनहील्ड पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे दैट विल मेक यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। मर्क्यूरी रेट्रोगेड है, सो मेक श्योर कि आप किसी के लिए भी अपशब्द नहीं बोल रहे हैं। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि आप किसी का दिल दुखा सकते हैं अपनी बातों से, एंड बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो सकते हैं। सो प्लीज़ यूज़ योर वर्ड्स वाइजली। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, देयर इज़ अ चांस कि डीले काफ़ी देखने को मिलेगा, मिसहैप्स हो सकते हैं। सो बी अ लिटिल अवेयर। आसपास की केओस को अपने आप पर अफेक्ट मत होने दीजिए। कुछ प्लैनेट्स हैं जो अपनी पोजीशन भी चेंज करने वाले हैं बाय 29th of March। सो होल्ड ऑन टू योर सीट बेल्ट लगा लीजिए, बिकॉज काफ़ी कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। बहुत से लोग ऑनलाइन फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं अबाउट कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, एनर्जीज और प्लैनेट्स कभी भी हमें बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। सिचुएशंस विल गेट टफ। कुछ ऐसे केओस भी हो सकते हैं आपके आसपास दैट यू रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट और यू विल नॉट एन्जॉय, बट प्लीज़ होल्ड ऑन टू योर फेथ, ठीक है। जो भी हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे भले के लिए हो रहा है, यही इंटेंशन के साथ आगे बढ़िए। माय गॉड, वी हैव द फर्टाइल कार्ड, वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। इज योर टाइम टू शाइन ब्राइट। ये जो कार्ड है, दिस टॉक्स अबाउट मदर अर्थ, दिस टॉक्स अबाउट फर्टिलिटी, दिस टॉक्स अबाउट न्यू बिगनिंग्स, दिस टॉक्स अबाउट यू कमिंग इन टू योर पावर। और कोई भी इंसान जो अपनी पावर रियलाइज करता है, वो हमेशा कोई ना कोई स्ट्रगल या सिचुएशन से गुजरा है और इसीलिए उसको अपनी पावर रियलाइज हुई है, ठीक है। नोबडी इज बॉर्न विथ दैट अवेयरनेस। इवन इनफैक्ट हनुमान जी को अगर आपने उनकी कहानी समझी है, सुनी है, तो आपने देखा होगा कि दो ही वॉज अ ज्ञान गुण सागर, ठीक है, हर चीज थी, सर्व गुण संपन्न थे, वो ताकतों को वो भूल गए। एंड देन फाइनली व्हेन ही स्टार्टेड, व्हेन ही फाउंड राम जी, व्हेन ही कनेक्टेड विथ हिमसेल्फ स्पिरिचुअली, तब उन्हें अपनी ताकतों का, अपनी पावर का रियलाइजेशन हुआ। और जब जब उनकी लाइफ में स्ट्रगल आई, जैसे जब उन्हें लंका पहुंचना था सीता माँ को मिलने के लिए, देखने के लिए कि वेदर शी इज़ एक्चुअली देयर और नॉट, या फिर जब संजीवनी बूटी लानी थी, देयर आर सो मेनी सिचुएशंस दैट एक्चुअली केम इन टू हिज लाइफ एज वेल, राइट। उनको अपनी पावर तब तक रियलाइज करवाई गई है। तब जब जब डिफ़िकल्टीज़ आई, तब तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि अरे मेरे पास ये पावर है, मैं तो उड़ सकता हूँ, मेरे पास ये पावर है, मैं तो कुछ भी उठा सकता हूँ, मैं महाबली हनुमान हूँ। एंड दिस इज़ वॉट ये एक्लिप्स की एनर्जी मुझे कह रही है कि आपके सामने आपको ना डिफ़िकल्टीज़ दिखाती जा रही है कि यार ये प्रॉब्लम है, देखो ये वाली भी प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन अचानक से आ रही है। फिजिकल बॉडी वाइज भी आपको कुछ सिचुएशंस देखने को मिलेगी। सो डोंट लेट दैट बिकम डोंट लेट दैट स्केयर यू। वो आपकी लाइफ में आ रही है बिकॉज इट वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल यू आर, बिकॉज यू कैन मूव इन टू योर एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है। आप हर चीज़ कर सकते हैं। ये जो समय है, आप में से कुछ लोग बहुत क्रिएटिव भी फील करेंगे, आपकी क्रिएटिव जूसेस बहुत ही अच्छी तरह से फ्लो होने वाले हैं। तो आप अपनी सिचुएशंस में जितनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, जितनी स्मार्टली उसे ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे, आपको डेफिनेटली इसका रिवॉर्ड दिखने को मिलेगा। 3 नंबर इज ऑल्सो द नंबर ऑफ गुरु, यानी कि जुपिटर प्लैनेट। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जुपिटर जो प्लैनेट है किसी ना किसी रूप में आपको प्रोटेक्ट या गाइडेंस दे रहा है, जिसकी वजह से even when the situations are really out of control and you can't
अंडरस्टैंड करना क्या है, फिर भी आप अपना फेथ और अपना माइंड नहीं लूज करोगे. सो बी रियली ग्रेटफुल एंड लेट्स सी कि और क्या कहना चाहते. We have the manifestation card and I am not at all shocked क्योंकि I told you ये जो एक्लिप्स है बहुत ही इंटेंस एनर्जी चल रही है, ठीक है. इसकी वजह से ना बहुत सारे लोग पर्च कर रहे हैं, सरदर्द का कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत सारे chaotic सिचुएशंस सरफेस पे आ रहे हैं. बट माई डियर सोल, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, उसके पहले बहुत ऊट पटांग हरकतें होती है, ठीक है. एंड इट हैपन्स क्योंकि सडनली आप 10 साल बाद कहीं से आए और आपने घर अपना खोला, ऑब्वियसली उसमें कितना कचरा होगा, राइट. सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ स्क्रबिंग एंड रबिंग टू क्लीन दैट हाउस, राइट. तो उसी तरह ये जो एक्लिप्स का जो समय चल रहा है ना, ये वही स्क्रबिंग और रबिंग वाला टाइम चल रहा है कि बहुत सारी गंदगी बाहर आ रही है और आपको मौका दिया जा रहा है कि भाई साफ कर लो, अभी साफ कर लो, बिकॉज आने वाले समय में आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो. सो बी इन दैट एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन. जो भी सिचुएशंस है उन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, एक हीलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए. मूव ऑन एंड स्टार्ट बीइंग इन योर मैनिफेस्टेशन पावर. स्टार्ट एम्ब्रेसिंग दैट पावर ऑफ थॉट्स. आप अपने शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए, अपने थॉट्स का सही इस्तेमाल कीजिए. बी वेरी केयरफुल. आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे एक्शंस कर रहे हैं, किस तरह के किन तरह के लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं. हाई वाइब्रेशनल बातें हो रही है कि गॉसिप कर रहे हैं. बी वेरी केयरफुल ऑफ योर एनर्जी राइट नाउ. प्रोटेक्ट योर एनर्जी. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है, प्लीज टेक सॉल्ट वाटर बाथ. अपनी एनर्जी रोज क्लीन करने की कोशिश कीजिए जितना हो सके, बिकॉज एट दिस पॉइंट योर एनर्जीज आर अफेक्टेड, बिकॉज देर इज अ वेरी हाई चांस कि आप आप में से कुछ लोग अपनी लव लाइफ में केओस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है. आपके पार्टनर ऑलरेडी है तो उनके साथ कुछ ना कुछ टफ सिचुएशन आ रही है, कोई ना कोई उतार चढ़ाव देख रहे हैं. और अगर नहीं है आपके लाइफ में पार्टनर, बहुत जल्द आने वाले हैं. ये जो समय है, एंजल आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में उभर के आ रहे हैं, ठीक है, आप जो भी ट्रिगर फील कर रहे हो, अब जो भी केओस फील कर रहे हो, जो भी अनसर्टनिटी प्रॉब्लम फील कर रहे हो, वो सरफेस पे इसीलिए आ रही है. एज आई टोल्ड, ये स्क्रबिंग और रबिंग का टाइम है. तो उसी तरह एंजल चाहते हैं कि अपने रिलेशनशिप में भी जो भी पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार सरफेस पे आ रहे हैं, उससे हील करने की कोशिश कीजिए. कम्युनिकेट विथ योर लवर, विथ योर पार्टनर, व्हाट यू ट्रूली फील, ठीक है. अगर आप कमिटेड नहीं हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू मूव इन टू कमिटमेंट, बट वेट अंटिल 29th of March to make any major decisions of your life, especially your love life. बहुत से लोग आज के समय पे प्यार की ताकत नहीं समझ पाते. People don't understand how powerful actually love is. Understand the power of love, how a person can change in love. We have seen so many people जो प्यार में बदल जाते हैं. एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल हमारी लाइफ में है विराट कोहली, राइट. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, क्रिकेटर इन अ कंट्री एंड इवन इन द वर्ल्ड. उन्हें काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है. वी ऑल नो कि पहले वो कितने ऐसे आई एम नॉट पूजा पाठ टाइप्स काइंड ऑफ गाय थे. एंड आफ्टर अनुष्का शर्मा केम इन टू हिज लाइफ, आफ्टर हिज चिल्ड्रन केम इन टू हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी बदल गई. आज वो सत्संग में जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं, एंड ही डज सर्टन मेडिटेशंस प्रैक्टिसेस विच यू कैन सी. उनके काम में भी वो चीज़ देखने को मिलती है, वो रिफ्लेक्शन दिखती है कि हाउ ही इज़ कनेक्टेड विद द डिवाइन पावर्स राइट नाउ. एंड दैट इज़ वॉट लव कैन डू. एक इंसान जो एक समय पे था कि ये आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस, इज़ नाउ very much the person who is walking into shrines and मंदिर and ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं. और ये कोई ऐसा नहीं है कि जोरू का गुलाम बन गया है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये. दिस इज लव. ओनली अ ट्रू लव कैन मेक यू डू थिंग्स
that are actually good for you, जिससे आप resist कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, I can't do this, I'm too cool for this, and then you realize I was a fool to think I was too cool for this. So please understand the energy of love, please embrace that energy of love. एक आखिरी गाइडेंस पुल आउट कर ही देते हैं, बिकॉज आई जस्ट हैव दिस फीलिंग कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए आ रहा है. बाय द वे, इफ़ यू ऑब्जर्व, हमें तीनों मेजर आर्काना कार्ड आया है, यानी कि आने वाले 3 से 6 महीनों में गाइज आपकी लाइफ बदलने वाली है. ठीक है, सो बी हैप्पी एंड बी एक्साइटेड एंड एम्ब्रेस दिस एनर्जी. ये जो चेंज आ रहा है थोड़ा सा डरावना भी हो सकता है, बट डोंट वरी, हो जाएगा, हम मैनेज कर लेंगे. वाओ, आई जस्ट टोल्ड, चेंज आ रहा है, डिफिकल्ट हो सकता है, एंड वी हैव द कार्ड ऑफ एंडिंग. मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कि ये एंडिंग आपकी खुद के ओल्ड वर्जन की भी हो सकती है. आप आज इस वक्त जो इंसान है, आने वाले 6 महीनों में आप अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे. यू विल बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सन. एज आई टोल्ड कि द पावर ऑफ लव, हो सकता है प्यार आपकी ज़िंदगी में आपको इतना बदल दे कि आज आप जिन चीज़ों के लिए बोलते हो आई एम टू कूल फॉर दैट एंड आई डोंट वांट टू डू दिस, हो सकता है 6 महीने बाद आप वही सेम चीज़ें कर रहे हो, एंड दैट इज़ हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज. तो आप अपने ओल्ड वर्जन को भी गुड बाय कहने वाले आप में से कुछ लोग. सो इट इज़ पेनफुल. चेंज कभी भी बहुत स्मूथ और एक्साइटिंग नहीं होता है. काफ़ी लोग रेजिस्ट करते हैं और इसीलिए बहुत पेनफुल भी हो जाता है. बट आपके लिए मुझे ये गाइडेंस आ रही है कि प्लीज़ कनेक्ट विथ आर्कएंजल माइकल. ठीक है, वो मदद करेंगे आपको कॉर्ड्स कट करने में. उन लोगों से जो आपकी लाइफ में जा चुके हैं, वो मदद करेंगे आपके ओल्ड वर्जन को गुड बाय कहने में, एंड दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू. समय के साथ सब कुछ हील हो जाता है. ठीक है, ऑब्वियसली आपको ट्रू हीलिंग के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, समय देना पड़ता है. ग्रीफ का अगर टाइम आपको चाहिए, प्लीज़ टेक इट. डोंट रश योर सेल्फ इन टू एनी थिंग, डोंट रश योर सेल्फ इन लाइफ. यू विल ग्रो फ्रॉम दिस एंड यू विल मूव ऑन. और ये ज़िंदगी है, यू कैन नॉट स्टे द सेम पर्सन. आप जो 5 साल की उम्र में जिस तरह के थे, आप 15 साल की उम्र में जिस तरह के थे, और आप 25 साल की उम्र में जिस तरह के थे, आप वही सेम 45 या 50 की उम्र में नहीं रहोगे. Whether it is you or your environment. अपनी एनर्जी को जितना हाई वाइब्रेशनल रख सकते हैं रखिए. एज आई टोल्ड, डू नॉट गॉसिप, डू नॉट गो इनटू एनी लो वाइब्रेशनल कॉन्वर्सेशंस. लोगों के लिए उल्टी सीधी बातें मत बोलिए. डोंट हर्ट पीपल विथ योर वर्ड्स. मर्क्यूरी इज रेट्रोगेटिंग, सो just hold on to your feelings tight. And that was the divine guidance, my dear soul. I hope आपको इस guidance से कुछ मदद मिले. अगर मिलेगी तो definitely comment कीजिए and let me know. And yeah, have a lovely time. If you need my help, please let me know in the comments. I can try and make more content on this, around this. Thank you so much for your love and support. Divine gratitude.